हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश पटेल, कंसल्टिंग रेडियोलॉजिस्ट ओमकार डायग्नोस्टिक चिखली। आज हम बात करेंगे सीटी एंजियोग्राफी के बारे में। सीटी यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन एंड एंजियोग्राफी मीन्स इमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि बॉडी की जो खून की नलियाँ होती है उनकी जांच। इस जांच में हम पेशेंट के, मरीज के वेन में एक कॉन्ट्रास्ट डाई, एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं जो हमें सीटी स्कैन यानी कि एक्सरे पर दिखता है, और उसके ज़रिए हम ब्लड वेसल्स के 3D फोटोग्राफ्स लेते हैं और खून की जो नलियाँ होती है उसके बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। इवन जो ब्लड वेसल्स होती है उसके सराउंडिंग में के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में भी हम सीटी स्कैन पर अच्छे से इंफॉर्मेशन जुटा पाते हैं। सीटी एंजियोग्राफी के ज़रिए हम ब्रेन यानी कि दिमाग, गले, छाती, पेट, हाथ और पैर और हार्ट की जो नसें होती है, कोरोनरी आर्टरीज, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी एक तरह का नॉन इन्वेजिव टेस्ट माना जाता है, जिसमें एक छोटे से 1 या 1.5 इंच के इंट्रावेनस कैथेटर जो पेशेंट के, मरीज़ की वेन में इंट्रोड्यूस करके हम डाई इंजेक्ट करते हैं। जैसे कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं उस तरह से कोई कैथेटर या तार या वायर पेशेंट की ब्लड वेसल्स में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता और रिलेटिवली लेस कॉम्प्लिकेशन होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीटी कन्वेंशनल कैथेटर एंजियोग्राफी, और पेशेंट अच्छी तरह से उसको टॉलरेट भी कर पाता है। विदिन 2 to 3 आवर्स वी कैन कंप्लीट द प्रोसीजर। 2 या 3 घंटे में एक प्रोसीजर हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हॉस्पिटलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, पेशेंट अच्छे से इसको टॉलरेट भी कर सकता है। पेशेंट की तकलीफ़ के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनकी बॉडी के कौन से पार्ट का एंजियोग्राफी करना है, कौन से बॉडी पार्ट की ब्लड वेसल्स का एग्जामिनेशन करना है। जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम रहती है तो हार्ट की नलियों की जांच करने के लिए हम करते हैं, उसे कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, हार्ट की नलियों की ब्लॉकेज जानने के लिए। दूसरे होते हैं फेफड़ों की नली के ब्लॉकेज के बारे में, जिसे कहते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए फेफड़ों की नलियों में खून के गट्ठे इकट्ठा हुए कि नहीं वो जानने के लिए वो करते। बाकी होते एओर्टोग्राम, जैसे कि एओर्टिक एन्यूरिज्म यानी कि जो मुख्य धमनी होती है उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है कि नहीं वो जानने के लिए करते। हाथ पैरों की नसों की जो जांच करते हैं उसे पेरिफेरल एंजियोग्राफी कहते हैं। हाथ या पैर की नसों में जो ब्लॉकेज होती है या स्टीनोसिस होते हैं, मतलब सिकुड़ जाती है नसें, नली छोटी हो जाती है, उसकी जांच हम सीटी एंजियो से कर सकते हैं। और ब्रेन, जैसे कि सर में दर्द हो और कुछ हेमरेज सस्पेक्ट करते हैं, सब एरेक्नोइड हेमरेज, तो हम ब्लड जो ब्रेन की ब्लड वेसल से उसमें कुछ एन्यूरिज्म यानी कि कुछ सूजन है या नहीं वो जान सकते हैं, या फिर कुछ ब्लॉकेज है ब्लड ब्रेन की नसों में, उसको हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी करते हैं। हम गले की नस जो होती है, जैसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी एंजियो, वो हम कर सकते हैं सीटी स्कैन से। और कई बार कुछ इंजरी होती है, ट्रॉमा होती है, उस टाइम पर भी आर्टरीज़ को डैमेज होता है, तो आर्टरियल वस्कुलर इंजरी को देखने के लिए, वो चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट के वेसल्स को नुकसान हुआ हो, तो वो हम सीटी एंजियोग्राफी के द्वारा अच्छे से जान सकते हैं। दोस्तों, सीटी एंजियोग्राफी के बारे में हम और भी डिटेल में हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट के जो एंजियोग्राफी है अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। तो हमें फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।